स्टार्ट करता हूँ कि स्टॉक मार्केट के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि ये व्यू पहले पता होना ज़रूरी है, तब हम लोग आगे आपका माइंड को हम लोग आपको पढ़ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानते क्या है। बहुत जन जैसे कि जानते हैं स्टॉक मार्केट, मेनली मैक्सिमम जानते हैं, आप लोग सुन रहे होंगे स्टॉक मार्केट लोग बोलते हैं गैम्बलिंग है। क्या ये है रियल फैक्ट है? क्या ये रियल फैक्ट है? जुआ किसको बोलते हैं? अगर हमें कोई चीज़ का नॉलेज ना हो तो शायद उसे हम जुआ ही कहेंगे, ठीक है। तो सर आज के डेट में स्टॉक मार्केट सर हर जगह है, हर चीज़ में। आप तो गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर्स होगा आपके पास, घर में रसोई करते हैं, मम्मी रसोई करती है, वहाँ पे आईटीसी का प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, आशीर्वाद आटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे घर पे। तो हम लोग खाने से लेके घूमने जाने तक, आज के डेट में कपड़ा भी पहनते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ कोई ना कोई ब्रांड से रिलेटेड है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो कंपनीज आती हैं। क्यों? पहले हम ये सोचते हैं कि स्टॉक होता क्या है। स्टॉक का मतलब होता है सर शेयर्स। शेयर्स किसको बोलते हैं? अगर हम कोई कंपनी का शेयर्स को खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के हिस्सेदार हैं, हम वो कंपनी का मालिक नहीं हैं, लेकिन उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक हिस्सेदार हैं। अभी हमें ये जानना है कि हमें शेयर्स को कैसे और क्यों बाय करना है और कब हमें सेल करना है, शेयर से हमें बेनिफिट क्या होगा। और उससे पहले अगर हम शेयर्स के ऊपर हम खरीदते हैं तो कंपनी को क्या बेनिफिट मिलती है। अगर हम कोई भी शेयर्स को खरीदते हैं तो वो पैसा हम किसको देते हैं? हम कंपनी को पैसा देते हैं। आप लोग सब कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो इतना तो जानते होंगे, सब आइडिया होगा। कंपनीज में पैसा जब लगता है, वो कंपनी में पैसा वो लोग किस लिए यूज़ करते हैं? वो अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। जब ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ से अगर उन्हें फ़ायदा होगा तो उसका फ़ायदा किसके ऊपर जाएगा? शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम वो कंपनी को फ़ायदा उठाते हैं और उस कंपनी को अगर हम बाई करते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स में वैल्यू बढ़ेगी तो हमें भी फ़ायदा होगा। लाइक सर टाटा मोटर्स एग्जाम्पल, सर टाटा मोटर्स जैसे हम कार की कोई कंपनी को हम मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते, इतना पैसा लगा कर सकते हैं, तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करके उस कंपनी का एक हिस्सेदार बन सकते हैं, सो दैट अगर कंपनी को फ़ायदा हुआ तो हमें भी फ़ायदा होगा। तो हम आते हैं स्टॉक मार्केट में। बेसिकली मेरा नाम सूरज रॉय, मैं इस फील्ड में अराउंड 12 साल से इस फील्ड में हूँ। अप्स एंड डाउन्स मैंने बहुत देखा है शेयर स्टॉक मार्केट में। बेसिकली हमारा ये इंस्टीट्यूट पूरा स्टॉक मार्केट को रिलेटेड बेसिक से एडवांस तक का आपको कोर्स मिलेगा, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से स्टॉक मार्केट है क्या, ठीक है। देन आएंगे हम व्हाट इज स्टॉक मार्केट, देन फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस, जो कंपनी में हम शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी का पीई रेशियो क्या होना चाहिए, उस कंपनी का एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए, उस कंपनी ने 5 साल काम किया। क्योंकि आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप किसी को उधार में भी पैसा देंगे तो एक ऐसे इंसान को देंगे जो वो पैसा आइदर आपको कमा के उससे थोड़ा रिटर्न आपको दे सके, या फिर आपका जो पैसा है वो डूबे नहीं, इसी ऐसे इंसान को पैसा देंगे। तो अगर हम कोई कंपनी में पैसा लगा रहे तो किस तरह की कंपनी होनी चाहिए और उनका रेशियो क्या होना चाहिए, फंडामेंटल में हम ये बताते हैं, ठीक है। देन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस सर हेल्प करता है आपको कब आपको एंटर करना है और कब आपको एग्जिट करना है, सही टाइम एंटर करने का क्या है। टेक्निकल एनालिसिस ये है सर, आप दीवार में देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ कैंडल्स बना हुआ है, रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन। पहले बात तो रेड एंड ग्रीन का मतलब बता दूं। रेड का मतलब होता है सेलर्स, जब कोई कंपनी का शेयर्स को हम खरीदते हैं, जब बेचता है, जब स्टॉक नीचे जाता है तब एक रेड कैंडल फॉर्म होता है। ग्रीन कैंडल बनता है जब कोई स्टॉक्स को हम बाय करते हैं और वो स्टॉक
ऊपर जाता है, बढ़ता है, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। तो ये करीब 30 तरह का कैंडल पैटर्न है, जिसमें आपको कोर्स में 22 तरह का 22 से 24 तरह का कैंडल पैटर्न में हम लोग सारा डिटेल्स बताएंगे, सो दैट आप अगर कोई चार्ट को देखो तो आपको सारा डिटेल समझ में आए कि कब आपको एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कब है, सप्लाई कब करना है आपको, ठीक है। देन आएंगे हम लोग इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। सर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि हमें इन्वेस्ट जब हम करेंगे, पैसा कितना लगाना है, कब लगाना है, वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर सपोज आपने 1 लाख रुपया कोई एक शेयर पे लगा दिया, अगर वो शेयर गिर जाता है तो आपका पैसा नुकसान भी होगा या फिर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फंस भी जाएगा। तो पैसा को कैसे डिवाइड करके लगाना है, सो दैट हर जगह से आपको रिटर्न मिल सके। अगर कोई भी बिजनेस आज के डेट में कोई भी बिजनेस करते हैं, आप लोग सब बिजनेस बहुत बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हो सकते हैं आपके फादर, सबके भाई लोग फैमिली में 4-5 बिजनेस करते हैं, राइट। तो 4-5 बिजनेस क्यों करते हैं सर? क्योंकि कोई एक जगह अगर कुछ फॉल हुआ तो दूसरा चीज हमें बचा सके, परिवार चलता रहे, काम चलता रहे। वैसे ही स्टॉक में कभी भी एक जगह पैसा नहीं लगाना है, हर जगह डिवाइड करके लगाना चाहिए, हर सेक्टर्स में डिवाइड करके लगाना चाहिए। देन बेस्ट ऑप्शन एंड फ्यूचर। सर कोई ऑप्शन फ्यूचर के बारे में जानता है? ऑप्शन आजकल देखे होंगे आप लोग वीडियोस में, लोग ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, कम पैसा में बहुत पैसा इनकम करते हैं, लेकिन गवाते भी बहुत ज़्यादा है। इनकम तो दिखता है सर, लेकिन गवाते भी बहुत है। गवाते क्यों? क्योंकि उन्हें स्ट्रेटेजी नहीं पता, उनको ऑप्शन फ्यूचर के बारे में नहीं पता। तो ये आप लोग का 45 मिनट्स में दूंगा, इसको जस्ट एक ये कोर्स को एक 45 मिनट्स में मैं डिटेल्स में आपको 45 मिनट्स में बताऊंगा, सो दैट आपको कोर्स के बारे में आगे समझ में आए और चाहो तो आप इसमें आगे स्कोप बना सकते हैं। सर पार्ट 1 में जैसे आता है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। पार्ट 1 में जैसा आता है स्टॉक मार्केट क्या है, सर मैंने जैसे आपको बताया स्टॉक मार्केट का मतलब है शेयर्स। स्टॉक का मतलब है शेयर्स। शेयर्स एक हिस्सा, कंपनी का एक हिस्सा हम लेते हैं, कंपनी को खरीदते नहीं, कंपनी का एक हिस्सेदार बनते हैं, ठीक है। कंपनी को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी का है वो स्टॉक को हम लेते हैं, तो उसका फायदा किसको होता है? कंपनी को होता है। हर कंपनी स्टॉक मार्केट में है नहीं सर। स्टॉक मार्केट में वही कंपनी है जो पब्लिक लिस्टिंग होती है। तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड में है, आप लोग जानते होंगे पब्लिक लिस्टिंग और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वैल्यू डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। पब्लिक में हमें क्या है कि हमें पब्लिक से पैसा मिलता है। अगर हमें आज के डेट में अगर कोई बिजनेस करना है, अगर 10,000 करोड़ 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक, हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक प्राइवेट लिमिटेड में वाले को क्या करना पड़ेगा, उनको बैंक जाना पड़ेगा, अपना प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा, बैंक से उन्हें लोन मिलेगा या फिर नहीं मिल सकता। अगर काम अच्छा हो, प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है, उन्हें अच्छा लोन मिले। लोन मिलने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है? सर नुकसान ही है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। और अगर हम अपनी कंपनी को पब्लिक लिस्टिंग कर देते हैं तो फंड कहाँ से आ रही है? पब्लिक से आ रही है। पब्लिक से आ रही तो हमें वहाँ पे लोन नहीं देना, हमें हमको फायदा का एक हिस्सा देना है पब्लिक को, जब तक आप उनके पास वो स्टॉक है, ओके। ये जो स्टॉक मार्केट है सर, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये क्यों बना है? जैसे हर बैंक को कंट्रोल कौन करती है सर? आरबीआई, ताकि कोई भी पब्लिक फंड के साथ नुकसान ना हो। हम अगर कहीं पे भी पैसा अगर रखते हैं तो ये देख के रखते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो, चाहे वो बैंक में हो, एफडी के तौर पे, चाहे सेविंग्स के तौर पे, किसी के तौर पे अगर पैसा रखते हैं, बैंक में हो या एफडी में, पोस्ट ऑफिस में,
हमें क्या चेक करना पड़ता है, वो आरबीआई के अंडर में आती है। अगर आरबीआई के अंडर में नहीं आती तो हमारे पास एक इंडेक्स है। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा, सेंसेक्स गिर गया, सेंसेक्स बढ़ गया, निफ्टी गिर गया, निफ्टी बढ़ गया, वो एक इंडेक्स है। एनएससी का इंडेक्स होता है निफ्टी 50, वैसे बीएससी का इंडेक्स होता है सेंसेक्स। एनएससी में ट्रेडर वॉल्यूम, जैसे हम और आप मिलकर जो ट्रेडर्स हैं वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, यहाँ का वॉल्यूम का कम, 1000 करोड़ में होता है तो इसमें लाखों में ट्रेडर्स होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। ये स्टॉक मार्केट जो है ये टोटल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया और हर सेक्टर का अलग अलग एक हिस्सा बनाया गया। निफ्टी 50 सेक्टर इन वेटेज, देखिए हर तरह का चीज है यहाँ पे। टेलीकॉम, मोबाइल यूज करते हैं आप, टेलीकॉम सेक्टर 2.05 का उनका वेटेज है। गाड़ी चलाते हैं पेट्रोल लगता है, घर पे खाना बनता है तो गैस लगता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर 11.8 का वेटेज है। फार्मा, तबीयत खराब होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, डॉक्टर्स एडमिट करते हैं, हमें दवाई मिलता है, दवाई कंज्यूम करते हैं, पैसा लगता है, फार्मा सेक्टर। ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ चलाते हैं, चाहे टाटा का हो, टीवीएस मोटर्स हो, चाहे हीरो मोटर कॉप हो, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बजाज का गाड़ी है, गाड़ी चलाते हैं, ऑटोमोबाइल। कंज्यूमर गुड्स, घर में हर किचन में कंज्यूमर गुड्स है। आईटीसी का प्रोडक्ट 90% घर पे आईटीसी का प्रोडक्ट और हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट आपके घर पे हो गई होगा 110%। इसमें से कुछ हिंदुस्तान आईटीसी का कुछ टाटा का प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर, मोबाइल खरीदते हैं, आज के डेट में हर कोई फाइनेंस में डिपेंड है, मोबाइल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सर सपोज हम मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल का क्या देते हैं सर, हम इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट अगर सही टाइम में पे करते हैं तो फायदा किसको होता है सर, कंपनी को होता है। अगर बजाज फाइनेंस का शेयर हम खरीद के रखे तो फायदा होगा हमें, प्रॉफिट होगा ना। क्यों? आज के डेट में हर चीज में बजाज फाइनेंस लोन दे रही है, कंज्यूमर लोन्स। तो अगर हम बजाज फिनसर्व का ही अगर स्टॉक अगर हम खरीद के रखें, फ्यूचर में आने वाले टाइम में हमें फायदा देगा। आईटी सेक्टर, आने वाला टाइम में, आने वाला जनरेशन जब आप लोग थोड़ा बढ़ जाओ, आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा वेटेज मिलेगा, क्योंकि हर चीज अभी एआई से जुड़ जाएगा आने वाला टाइम। कहाँ से आता है? आईटी सेक्टर से आता है। मोबाइल का ऐप यूज करते हैं, वो कहाँ से आता है? आईटी सेक्टर से। कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, आप लोग सीए के एग्जाम दे रहे हैं, ऑटोमेटिक। पहले क्या होता था, आप लोग जाते थे क्लास करते, आजकल आप लोग ज्यादा ऑनलाइन की क्लासेस करते हैं। ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रहा है? आईटी सेक्टर से आ रहा है। अगर आईटी सेक्टर जैसे इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो जैसे शेयर्स को अगर हम खरीद के रखते हैं, आने वाले टाइम में आएगा, उसका स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा। ओके, लाइक टाटा मोटर्स, एक सेक्टर्स का बात कर लिए, अब स्टॉक का बात करते हैं। एक स्टॉक में टाटा मोटर्स, हमें कंपनी सबसे पहले टाटा मोटर्स करती क्या है? गाड़ियां बनाती। सर टाटा मोटर्स, महिंद्रा का गाड़ी और टाटा मोटर्स का गाड़ी, कार अभी बन रहा है, दोनों में प्राइस में डिफरेंसेस है ना सर? सबसे महंगा कौन सा गाड़ी है दोनों में? महिंद्रा का और सफारी। टाटा का एसयूवी बहुत सेलिंग है, रेट आया है गाड़िया का बहुत से।
क्यों हो रहा है, टाटा का प्रोडक्शन क्यों सस्ता पड़ता है और उसका गाड़ी का प्राइस, अगर हमें कोई तो ऑब्वियसली उसका शेयर्स का, उसका कंपनी, उसका गाड़ी का प्राइस मैन्युफैक्चरिंग टाटा का गाड़ी में क्या यूज होता है, टाटा कंपनी अपनी स्टील की कंपनी गाड़ी में लगाती है। देन गाड़ी डिजाइन महिंद्रा कहीं और से करवाती है और उसको दूसरे को पैसा देती है। टाटा का खुद का डिजाइन कंपनी है टाटा एलेक्सा, सुने होंगे ना। प्लस बाहर की कंपनी भी आके उनको, उसके बाद होता है गाड़ी में बैटरी का जो केमिकल होता है टाटा केमिकल। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स में टाटा का ही कंपनी का सारा मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्राइस कम होगा बाकी गाड़ी से, इसीलिए इनका डिमांड है। अगर हम आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स का शेयर्स को रखते हैं, आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स और महिंद्रा मोटर्स में दोनों में बहुत डिफरेंस। टाटा मोटर्स अगर आज 920 रुपये का स्टॉक है तो आने वाले 5 साल के अंदर ये 2000-5000 का शेयर भी होगा। टाटा कभी हमें धोखा दे सकती है, तो टाटा में हम भरोसा कर सकते हैं। महिंद्रा बहुत पुरानी कंपनी, महिंद्रा में भरोसा कर सकते हैं। ट्रेड कहाँ होता है सर, बीएससी में भी इसकी लिस्टिंग है, एनएससी में भी इसकी लिस्टिंग है। फाउंडर जीआरडी टाटा सब जानते हैं। 1945 से इस कंपनी को चलाया जा रहा है, हेडक्वार्टर मुंबई। आज टाटा मोटर्स इंडिया में ही नहीं पूरा वर्ल्ड में चलता है नहीं सर। नेट इनकम कितना है गाड़ी इस कंपनी का, 31,806 करोड़ नेट इनकम। देन इनकम से ज़्यादा अगर हम कोई, जब हम इनकम देखते हैं अगर हमें फ़ायदा होगा, उसका एसेट भी देखना पड़ता है। कंपनी का एसेट कितना है, एसेट इसीलिए देखें तो अगर कंपनी डूब जाए तो हमारा पैसा एसेट बेच के वो कंपनी रिटर्न कर सकती है। कंपनी का एसेट कितना है, 370.663 करोड़, तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। देन टोटल इक्विटी, इक्विटी क्या है सर, जोर से इक्विटी कितना पब्लिक में है, कितना शेयर है, 93,093 करोड़ शेयर मार्केट में अवेलेबल है, टोटल शेयर है। मोटर्स आने के बाद इनका देखिए टाटा मोटर्स का प्रोडक्ट कमर्शियल व्हीकल भी बनाती है, ईवी गाड़ियां भी बना रही है, ये सारा प्रोडक्ट है गाड़ी। टेलीकॉम सेक्टर, आज के डेट में टेलीकॉम सेक्टर में राजा कौन है, जियो है और फिर एयरटेल है। आज इधर जियो होगा फिर एयरटेल होगा। वोडाफोन, टाटा पहले बहुत सारा, टाटा का भी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में है। अभी सुन बीएसएनएल को ओन कर, मैंने बीएसएनएल को प्रमोट कर रहा है टाटा कंपनी, सुनने में आया है। टाइम में बीएसएनएल और टाटा मिलके एक अच्छा सेक्टर बने टेलीकॉम। तो हमें देखना है उसके पीछे का राज क्या है, उसका आगे का फ्यूचर क्या है, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल, ये सब मैं सीधा नेट इनकम में आता हूँ। 8,558 करोड़ का उसका नेट इनकम है, जिसमें कि 4,444,531 करोड़ का उसका एसेट है। ये टोटल इक्विटी 82,018.8 करोड़ का इक्विटी है मार्केट। अगर इसका इतना इक्विटी है, इतना एसेट है, तो हमें इस कंपनी में, अगर इस कंपनी का शेयर्स खरीद के हम रखते हैं तो हमें नुकसान नहीं होगा।
ये सारा चीज़ डील करती है टाटा एयरटेल। खाली सिम नहीं देती है या नेट नहीं देती है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, एलओटी, एंटरप्राइज, ये सारा चीज़ है टाटा, ये सारा चीज़ है उनका बिजनेस। मैसेज आप होता है ना सर, हो गया सेक्टर हो गया, एक है आईटी कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का राजा, मैं सबसे वैल्यूबल शेयर्स का ही सेक्टर के हिसाब से मैं वैल्यूबल स्टॉक का ही बात करूँगा। वैल्यू लाइक दो बड़ा किंग है सेक्टर में, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी। आईटीसी प्रोडक्ट में आता है, इसका नेट इनकम कितना है 20,000 करोड़, एसेट कितना है 91, टोटल इक्विटी। तो ये कंपनी आने वाली टाइम ये कंपनी डूबेगी। खाना हम लोग छोड़ नहीं सकते, प्रोडक्ट हम लोग फिर भी गाड़ी चलाना छोड़ सकते हैं, पेट्रोल महंगा हो जाए तो गाड़ी बंद हो सकता है, लेकिन खाना तो हमको कहीं ना कहीं इसका ही खाना है। आशीर्वाद का या फॉर्च्यून का आटा ले लीजिए, कहीं ना कहीं तो हमको प्रोडक्ट तो आईटीसी का यूज करना है। हर चीज में आईटीसी है। देखिए ये सारी प्रोडक्ट्स और ये सारी प्रोडक्ट की कंपनी मंगल दीप अगरबत्ती भगवान तक को पूजा करते हैं मालूम है। मैक्सिमम घर में मंगल दीप यूज होता है, मेरे घर पे भी मंगल दीप यूज होता है, हमें पता ही है। तो सर हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं उसके डीप में थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करेंगे, कहीं ना कहीं आपको उसका डिटेल्स में आपको पता चलेगा क्या है, कंपनी फायदा है, कंपनी कब की है। ठीक है, नेक्स्ट 5 साल के अंदर पावर जो है किंग सेक्टर, आज के डेट में गाड़ियां भी, गाड़ियां के लिए इस तरह का कैंडल फॉर्म होगा नीचे में। यहाँ से एक रिवर्स हम लोग को समझ में आएगा कि जब ये कैंडल फॉर्म आएगा तब अगर हम इसको यहाँ से नेक्स्ट कैंडल पे अगर हम यहाँ से एंटर करें तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फॉल के बाद ये कैंडल बना है, वहां पे कहीं ना कहीं बायर्स